दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। आज हम लोग रोटेशनल मोशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिजिड ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में दृढ़ पिंड भी कहते हैं, इसको पढ़ने जा रहा है कि वास्तव में ये रिजिड ऑब्जेक्ट होता क्या है या दृढ़ पिंड है क्या। तो देखिए, रिजिड ऑब्जेक्ट को समझने के लिए आपको एक टर्म समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि रिजिड ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो बहुत ठोस हो, हार्ड हो, तो वो रिजिड ऑब्जेक्ट हो गया। रिजिड ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन थोड़ी अलग है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कि जैसे आप समझते हैं, जैसे आपको बताता हूँ आप क्या गलत समझते हैं। जैसे ये एक रॉड है और इसके ऊपर दो पॉइंट है ए और बी, तो आप सोचते हैं कि अगर कोई फोर्स लगाया जाए और ये रॉड बहुत हार्ड हो तो रिजिड ऑब्जेक्ट हो गई। तो ऐसा ही नहीं है, इसमें कुछ और भी है। देखिए, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर दो पॉइंट है ए और बी। अब इनके अगर दो पॉइंट मैंने लिए, कोई भी आप कोई और भी दो पॉइंट ले सकते हैं। अगर ए और बी दो पॉइंट है तो इनके बीच की कुछ डिस्टेंस भी होगी। तो मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अब आपने इस पर फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ये पॉइंट बी इधर डिस्प्लेस हुआ 1 सेंटीमीटर और ए यहीं रह गया, तो इनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 पहले थी, एक बी आगे बढ़ गया, तो ये हो गई 11। तो अब ये रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं है। रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए ए और बी के बीच के डिस्टेंस को कभी नहीं बदलना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो भी है वो फोर्स लगाने से चेंज नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बी यहाँ से डिस्प्लेस नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, बी यहाँ से डिस्प्लेस हो सकता है, तो ए को भी होना होगा। और इस तरह से होना होगा कि ए और बी की जो फाइनल डिस्टेंस है, जैसे यहाँ मैं बना दूँ, जैसे मान लीजिए ए है ये, और ए यहाँ से डिस्टेंस इसकी शिफ्ट होकर ए यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, और बी यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला गया। तो अब आप इस नए पोजीशन ऑफ ए और नए पोजीशन ऑफ बी को देखेंगे, और अगर इनके बीच की डिस्टेंस फिर से 10 है तो ये रिजिड ऑब्जेक्ट है, और अगर ये 10 से कम या ज़्यादा है तो रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए ये कहना बहुत ज़रूरी है कि रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स मस्ट नॉट चेंज, यानी किसी भी दो बिंदुओं के बीच उस रॉड के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि रॉड ही हो, अगर रिजिड ऑब्जेक्ट है डिस्क भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, तो उसके ऊपर जितने पॉइंट हैं उनके बीच की दूरी का ना घटना अलाउड है ना बढ़ना। अब देखिए, इसमें एक बहुत इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, मैं होप करता हूँ अभी समझ पाए होंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि एक ये रॉड एक रिजिड ऑब्जेक्ट है और ए की वेलोसिटी इधर 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो ज़रा बी की वेलोसिटी बताइए। तो आप तुरंत बोलेंगे कि बी की वेलोसिटी भी इधर 5 होगी। क्यों होगी? क्योंकि बी की वेलोसिटी अगर इधर 5 होगी तो ये 5 इसके पास आएगा और ये 5 दूर चला जाएगा, और इनके बीच की दूरी फिर से वही रह जाएगी जो पहले थी। यानी अगर कोई रिजिड ऑब्जेक्ट मैं बनाऊँ यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर एक रॉड बना दी, अब ये रॉड अगर ये रिजिड ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये रिजिड ऑब्जेक्ट है और इसके कोई दो पॉइंट हैं, इसकी वेलोसिटी इधर है मान लीजिए 6 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी इधर है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछे कि ये जो दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है इसके एलॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी, तो देखिए इधर उनकी वेलोसिटी जो भी है उससे मतलब नहीं है, आपको रॉड के एलॉन्ग, अगर ये वाला एंगल मान लें अल्फ़ा और ये वाला एंगल मान लें बीटा, तो ये जो वेलोसिटीज़ हैं इसका वो कंपोनेंट जो रॉड के एलॉन्ग आएगा, भाई जो रॉड के एलॉन्ग आएगा उसी से रॉड आगे बढ़ेगी। तो इनके जो पॉइंट ए और बी हैं इनके बीच के जो डिस्टेंस है आपको ये ध्यान रखना ये ना बदले, और इसके लिए क्या ज़रूरी है कि इस वेलोसिटी का जो अल्फ़ा डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, यानी 6 cos अल्फ़ा, ये इक्वल होगा 10 cos बीटा के। तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो ये आपको समझना होगा। अगर आप इसको समझ पाते हैं तो आपका ये न्यूमेरिकल रिजिड बॉडी का जितना भी है
बहुत ईजी हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि रिजिड ऑब्जेक्ट में या तो पॉइंट ए और बी मूव ही ना करें, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी ये है कि मूव करें तो इस तरह से करें कि उनके बीच का सेपरेशन मेंटेन रहे। और तीसरी ये है कि अगर ये वेलोसिटी इंक्लाइंड है तो वेलोसिटीज़ का कंपोनेंट निकाल के देखिए, रॉड की लेंथ के अलॉन्ग ये सेम होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं रोटेशन के अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।